आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। आईवीएफ का कोई अगर एक्सपीरियंस रहा है उन बेसिस पे बता जाते हैं कि 8 दिन के इंजेक्शन लगेंगे या 10 दिन के। टेस्ट ट्यूब बेबी के फ़ायदे और उसके नुकसान क्या हैं। सेफ्टी के रिलेटेड बहुत चीज़ें आती है कि आईवीएफ सेफ़ है कि नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आकृति गुप्ता है। मैं महंत इंद्रेश के आईवीएफ सेंटर में आईवीएफ इंचार्ज हूँ। मैं यहाँ पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ। आज मैं आपको आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगी। आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है, ये काफ़ी कॉमन सा एक सवाल है जो सब लोग पूछते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक असिस्टेड रिप्रोडक्शन है, यानी कि नॉर्मल तरीके से अगर बच्चा ना हो पा रहा हो किसी महिला या पुरुष को या एक कपल को, तो उन्हें एक आवश्यकता पड़ती है एक साइंस की, जिसको असिस्टेड रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसका एक हिस्सा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि अंडा और जो शुक्राणु होते हैं उनको हम ट्यूब में माइक्रोस्कोप के नीचे मिलाकर एक बेबी बनाते हैं, जिसको कि एम्ब्रियो कहते हैं। और फिर उसको एक हम सिरिंज के द्वारा माँ के जो है बच्चेदानी में डालते हैं। तो इसको हम पूरे प्रोसीजर को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा सवाल जो लोग पूछते हैं कि आईवीएफ पेनफुल है कि नहीं। आईवीएफ के जो कोर्स होता है उसमें 8 से 10 दिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं महिला को, क्योंकि उनके अंदर जो अंडे हैं हमें उन्हें बढ़ाना पड़ता है, उनकी साइज़ को बढ़ाना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि जितने भी अंडे उनके शरीर में अगर हैं उस समय जब हम आईवीएफ कर रहे हैं, वो सभी अंडों को हम यूज़ कर सकें। तो इसीलिए इंजेक्शंस द्वारा उनकी ग्रोथ की जाती है। तो 8 से 10 दिन डिपेंड करता है कि महिला की उम्र कितनी है, महिला के क्वालिटी कैसी है अंडों की, और उसका पुराना जो है आईवीएफ का कोई अगर एक्सपीरियंस रहा है उन बेसिस पे बता जाते हैं कि 8 दिन के इंजेक्शन लगेंगे या 10 दिन के। तो इसीलिए उस दौरान महिला को तो दर्द एक्सपीरियंस होती है, थोड़ी बहुत दर्द एक्सपीरियंस हो सकती है। पर अगर आप आईवीएफ की बात करें कि अंडा निकालने का प्रोसेस पेनफुल है, तो वो नहीं है, क्योंकि वो बेहोशी में किया जाता है। और जो बच्चे डालने का प्रोसीजर है वो एकदम 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें कि महिला को बेहोश नहीं किया जाता। तो उस हिसाब से जो प्रोसीजर वाइज है वो पेनफुल नहीं है। बट हाँ, जब आप इंजेक्शंस लगवाते हैं तो ऑब्वियसली अब आप रोज़ इंजेक्शन लगवाएंगे 2 से 3, तो आपको थोड़ी बहुत दर्द महसूस होगी। तो 8 दिन से 10 दिन के डिपेंडिंग अपॉन जो है आपको कितने दिन के इंजेक्शंस लगते हैं, वो आपको थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के फ़ायदे और उसके नुकसान क्या हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उन महिला को किया जाता है जब हम कुछ इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि किसी की ट्यूब्स ब्लॉक हैं, जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी के साथ और अंडेदानी को जो चीज़ जोड़ती है उसे ट्यूब बोलते हैं। अगर उसमें ब्लॉकेज है तो हम बच्चा नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते, इसीलिए पहली इंडिकेशन है कि ट्यूब बंद है। तो उन महिलाओं को ये ऑब्वियसली एक बून है, एक एडवांटेज है आईवीएफ का, जिसकी वजह से वो बच्चा कर सकती हैं। दूसरी इंडिकेशन, कभी कभी शुक्राणु ही नहीं होते, एक पुरुष में शुक्राणु की कमी होती है, बहुत सारे कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है, एकदम ज़ीरो होते हैं, नील होते हैं। उस केस में भी हम आईवीएफ की मदद से उनको बच्चा उस कपल को प्रदान कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत ही एडवांटेजियस प्रोसीजर है। कुछ और भी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में फर्टिलिटी इश्यूज़ की वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा होता, अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उन केसेस में, या फिर एंडोमेट्रियोसिस में, उन केसेस में भी हम आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं। लास्टली, कुछ महिलाओं की उम्र से पहले ही उनके अंडे ख़त्म हो जाते हैं, तो उस केस में हमें बाहर से एक डोनर महिला से अंडों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा हम उनको उनके हस्बैंड के शुक्राणु से मिला के बच्चा बनाते हैं। और फिर आईवीएफ की मदद से ही हम उस महिला को एक माँ का जो है वो एक्सपीरियंस दे पाते हैं। तो इन सब लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक एक्सपीरियंस माना जाता है आईवीएफ। बट इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं, जिस तरह से कहते हैं लोग, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक समय पे 1.5 लाख से 2 लाख के बीच डिपेंड करता है कि आपका प्रोसीजर आईवीएफ में किस तरह से हो रहा है। किसी की इंजेक्शन की आवश्यकता कम होती है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, या फिर किसी महिला के अंडे 2 बार निकालने पड़ सकते हैं अगर उनके अंडे कम हैं। तीसरा, अगर किसी को डोनर की आवश्यकता पड़ती है तो भी पैसा थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो इस वजह से आईवीएफ कॉस्टली प्रोसीजर माना जाता है, तो लोगों को एक डिसएडवांटेज लगती है, लोग इस प्रोसीजर को डिले करते रहते हैं। अगर किसी महिला को इसकी आवश्यकता आज ही है, इसी वक्त है, तो लोग उसको 2 साल के बाद कराते हैं, क्योंकि इसमें पैसे की आवश्यकता होती है और सब लोग एक समय पे 1.5 लाख से 2 लाख खर्चा नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी एक डिसएडवांटेज यही है कि ये एक कॉस्टली प्रोसीजर है। सेकेंड, इसका सक्सेस रेट जो है 40% से ज़्यादा नहीं है।
तो लोगों को ये भी लगता है कि इतना पैसा भी लगा रहे हैं और 100% सक्सेस नहीं है, तो इस बात से भी लोग दुखी हो जाते हैं और इस वजह से आगे नहीं आते और अपना इलाज नहीं कराते। तो ये मुझे लगता है ये 2 डिसएडवांटेजेस IVF रिलेटेड हैं। IVF के रिलेटेड, सेफ्टी के रिलेटेड बहुत चीज़ें आती है कि IVF सेफ़ है कि नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि इससे उनके शरीर पे हानिकारक चीज़ होती है, उनको इंजेक्शंस लगते हैं, वो मोटे हो जाते हैं और आगे जाके उनकी जो है पीरियड्स में डिसरेगुलरिटी होती है, पर ऐसा नहीं है। IVF एकदम सेफ़ प्रोसीजर है। आप इसे, ये एक क्लिनिकल प्रोसीजर है, साइंटिफिक प्रोसीजर है जो कि पिछले 20-30 सालों से हो रहा है और सेफली परफॉर्म किया जा रहा है। सेकंड, लोगों को ये भी लगता है कि बच्चों को कोई खराबी होती है, बच्चे जो हैं उनमें कोई अंदरूनी डिफेक्ट होते हैं, बच्चे यहाँ होते ही सिजेरियन से हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों की जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें ट्विनिंग ज़्यादा हो सकती है, ट्विन्स ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक साथ 2 से अधिक बच्चे भी डाले जाते हैं कई बार, तो उस केस में ट्विन्स हो सकते हैं। और जब ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, तो प्री टर्म बेबी का और साथ में प्री टर्म बर्थ का जो है वो कारण बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, ये सब प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी में हैं ये सब बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से बेबी का साइज़ भी बड़ा हो सकता है, जिसको लार्ज फॉर डेड बेबी कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी की हैं जो कि ट्विन्स और ट्रिपलेट्स की वजह से हो सकती हैं। अदरवाइज़ IVF जो है, जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से भी हो सकते हैं और सिजेरियन से भी हो सकते हैं। वो आपकी गायनेक डिसाइड करेंगी जब आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी प्रेगनेंसी किस प्रकार चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है या नहीं आ रही है। तो IVF जो है वो माँ के लिए भी सेफ़ है और वो बच्चे के लिए भी सेफ़ है। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी की कॉस्ट की बात करें, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी की कॉस्टिंग होती है, बेसिक कॉस्टिंग हर एक सेंटर पे वेरी कर सकती है, ठीक है, बट एट द मोस्ट 1.5 तक खर्चा आपका जो टोटल है आना चाहिए, जिसमें कि आपके A से लेके Z तक, जहाँ से आपके टेस्ट शुरू होते हैं, आपके प्रोसीजर होता है, आपका बच्चे बनते हैं, बच्चा डाला जाता है, ये सब इंक्लूडेड हो। इनफैक्ट इंजेक्शंस की कॉस्ट भी इंक्लूडेड हो। बट अगर किसी महिला को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लंबे तरीके की 10 से ज़्यादा दिन के इंजेक्शन लग जाएं किसी महिला को, किसी को 2 से बार ज़्यादा IVF कराना पड़े क्योंकि उसके अंडे कम हो, या फिर किसी को डोनर की आवश्यकता पड़े, किसी को एम्ब्रियो डोनर की आवश्यकता पड़े, तो कई लेवल्स के IVF के भी तरीके होते हैं, तो उस केस में कॉस्ट आपकी 2 लाख से ऊपर भी जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरे पास 3 महिलाएं हैं, उन तीनों को सेम खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी महिला का अपना एक अंडे का प्रोफाइल होगा, अंडे की क्वालिटी होगी, शुक्राणु का फीचर होगा और उनकी हर एक महिला अलग होगी, तो हर किसी की जो कॉस्टिंग है वो भी डिफ़र कर सकती है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, अथवा मैंने बोला था, तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इंग्लिश की टर्म है और टेस्ट ट्यूब बेबी हिंदी की टर्म है, और ये दोनों सिनोनिमस हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, आपस में यूज़ कर सकते हैं। आज के टॉपिक के बारे में बस इतना ही। आपसे हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।